है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग यूएफओ मूवीज के करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को करंटली खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। यह वीडियो यूट्यूब में एक रिक्वेस्ट के दौरान मैं बना रहा हूं, तो अगर आप भी चाहते हैं किसी और कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस तो नीचे कॉमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये यूएफओ मूवीज का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कई महीनों पहले यहाँ से एक बुल स्टार्ट किया था और बुल के बाद यहाँ पे एक स्पाइक, दो स्पाइक, तीन स्पाइक के बाद इसने फाइनल यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट किया, यहाँ पे ट्रिपल टॉप क्रिएट किया। हालांकि इसको हम लोग डबल टॉप भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसे अगर हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं फर्स्ट स्पाइक, इसे अगर फर्स्ट स्पाइक हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3 स्पाइक के बाद कंपनी ने अपना ट्रेंड को कंप्लीट किया है और उसके बाद अपना जो 20 गैप बार है यहाँ पे बना के फिर यहाँ पे ऊपर डबल टॉप बनाया है और फर्दर ये नीचे आने की कोशिश किया है। और इसी के बीच में बहुत सारा और भी पैटर्न है। अगर आप पिछले कई वीडियो देख रहे हैं तो इसके अंदर मल्टीपल पैटर्न फॉर्म हो सकता है, वो आप जानते हैं, और कई पैटर्न तो आप समझते भी होंगे क्योंकि मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप इसके अंदर जो पैटर्न है उसके बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं तो प्राइस एक्शन का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर रिसेंट वीडियोस को जाके आप देखिए, तो वहां पे आपको सारा का सारा पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे 20 गैप बार बनाया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया है, यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट किया है। तो इसी के बीच इसने यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से इसने चैनल को स्टार्ट किया था। हालांकि आप कह सकते हैं यहाँ पे भी इसने चैनल को स्टार्ट किया है। तो चैनल का कॉन्सेप्ट क्या है? चैनल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। एक स्पाइक होता है, उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर तक नीचे आता है और फिर यहाँ पे हालांकि ये 2 लेग के द्वारा नीचे आता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से कंपनी का शेयर प्राइस फ्लोट करता है और नीचे को हम लोग ट्रेंड लाइन, ऊपर को हम लोग यहाँ पे चैनल लाइन कहते हैं। तो इस चैनल के अंदर ये कंपनी का शेयर फ्लोट करता है। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात है, जब ये अपना चैनल को कंप्लीट कर लेता है या अपना मूव को कंप्लीट कर लेता है तो फर्दर जहां से वो चैनल स्टार्ट हुआ था वहां तक एक कंपनी का शेयर प्राइस फिर से आने की कोशिश करता है और फर्दर नया डायरेक्शन वो ले सकता है अप या डाउन मूव के अंदर। और एक बात यहाँ पे है, मोस्ट ऑफ द चैनल 3 स्पाइक के अंदर खत्म हो जाता है, मगर एक चैनल मल्टीपल स्पाइक फॉर्म कर सकता है। तो ये ऑन एन एवरेज 3 स्पाइक के अंदर खत्म हो सकता है, मगर ये फर्दर भी एक्सटेंड कर सकता है। वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर या वो कंपनी का जो मूव है वो कितना स्ट्रांग है, उसका जो फिनेंशियल रिपोर्ट है और जो फिनेंशियल बैक सपोर्ट है वो कितना स्ट्रांग है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग देखें कि यहाँ से कंपनी ने एक चैनल को स्टार्ट किया है तो ऊपर जाने के बाद ये फिर से आके देख सकते हैं यहाँ पे आके बहुत देर तक रुका है और यहाँ पे अपना जो फाइनल यहाँ पे एग्जॉशन बार बनाया है और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी देर तक इसने कंसोलिडेट किया है। तो इसे हम लोग एक चैनल का मूव कह सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं इसे चैनल, हालांकि यहाँ पे जो मल्टीपल बुल कैंडल का जो यहाँ पे मूव है इसे हम लोग सिंगल स्पाइक भी कह सकते हैं हायर टाइम फ्रेम में। तो 1 वीक के चार्ट में आप थोड़ा देखिए, जो 1 डे के चार्ट में मल्टीपल स्पाइक था या कैंडल था, यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंगल इसने स्पाइक क्रिएट किया है। और चैनल का फॉर्मेशन कैसा होता है, एक स्पाइक, उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। हालांकि इस तरीके से आप बुल ओएज को भी देखेंगे, मगर बुल ओएज का फॉर्मेशन थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे और थोड़ा ये पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और मल्टीपल स्पाइक क्रिएट करता है, मगर ये एक चैनल का फॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल ज़्यादा स्पाइक नहीं हुआ है, एक चैनल के द्वारा ने ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो फर्स्ट जो मूव यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। और अगर 1 डे के चार्ट में हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ से चैनल स्टार्ट हुआ था, तो देखिए सेकेंड जो मूव इसका आया था वो यहाँ तक ही था। उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग इसे कहते हैं चैनल स्टार्ट हुआ था तो नेक्स्ट इसका मूव यहाँ तक आया था। तो डिपेंड करता है ये आप कहाँ से कंसीडर करते हैं, क्योंकि 1 डे के चार्ट में यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल जगह से इसने अपना चैनल को स्टार्ट किया है और एक चैनल के अंदर इसने मल्टीपल चैनल का फॉर्मेशन किया है या स्पाइक चैनल का फॉर्मेशन किया है।
तो ये डिपेंड करता है कहाँ से आप इसे फर्स्ट लेते हैं। जैसे कि यहाँ से भी आप ले सकते हैं, यहाँ से आप चैनल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है वो भी आप ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। ये कंटिन्यू एक चैनल के अंदर रहा है जिससे कि ये कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे लगातार गिर रहा है। तो करेंट सिचुएशन के बेसिस पे कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ रुकना चाहिए या करेंटली जो सपोर्ट बन रहा है या रेजिस्टेंस बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है। तो देखिए नेक्स्ट जो इसे सपोर्ट मिलेगा वो 81.60 के आसपास मिलेगा। हालांकि करेंटली ये 81.35 रुपीज़ के आसपास फ्लोट कर रहा है, यानी कि ये करेंटली अपने सपोर्ट के आसपास ही यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस उस सपोर्ट तक आके थोड़ा पुल बैक किया है। पुल बैक करने के बाद यहाँ पे फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो इसे अगर तोड़ दे नेक्स्ट इसको जो सपोर्ट मिलेगा वो 76.85 के आसपास मिलेगा और उसे अगर तोड़ दे 68 to 70 के आसपास मिलेगा। तो कंपनी के शेयर प्राइस के नीचे इस लेवल तक भी गिर सकता है। तो हाँ यहाँ पे गिर सकता है क्योंकि यहाँ पे जो इसने बुल स्टार्ट किया था आप देख सकते हैं 70 के लेवल के आसपास से इसने बुलोज को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे भी ये गिर सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है क्योंकि कंपनी का फिनेंशियल्स उतना सपोर्टिव नहीं है। तो यहाँ पे अगर कंपनी के फिनेंशियल्स को हम लोग थोड़ा देखें तो फिनेंशियल्स में आप देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू एच क्वार्टर में बढ़ रहा है, मगर ये सच बात नहीं है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तो बढ़ रहा है मगर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार यहाँ पे घट रहा है, आप नीचे देख सकते हैं। क्योंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो पिछले हिस्ट्री के अनुसार यहाँ पे अच्छे तरीके से बढ़ गया है और इसका जो रेवेन्यू है वो हिस्ट्री के अनुसार यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो गया है। उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट भी इसका बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे एनुअल रिजल्ट के अंदर देखिए तो एनुअल रिजल्ट में आपको साफ देखने को मिल जाएगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू था वो मार्च 2020 में लास्ट अच्छा आया था और इसके बाद से कंपनी का रेवेन्यू लगातार खराब होता ही गया है। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मार्च 2020 में कोरोना का टाइम था, तो उस टाइम में हर एक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डाउन में चला गया था। सिर्फ एक्सेप्शनल कुछ आईटी सेक्टर का कंपनी ही था जिसका रेवेन्यू अप गया था। और उसके साथ साथ कंपनी का अगर पिछला रिकॉर्ड हम लोग देखें तो पिछले कई टाइम से कंपनी ने लगातार अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है, मगर पिछले 3 सालों से कंपनी का रेवेन्यू लगातार एक डाउनफॉल में है, जो कंपनी का शेयर प्राइस गिरने का एक मेजर रीजन है। और उसके साथ साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है ईयर ऑन ईयर। और इसने जो लास्ट पॉजिटिव में नेट प्रॉफिट गेन किया था वो मार्च 2020 के ईयर में ही किया था। तो उसके बाद से लगातार कंपनी लॉस के अंदर जा रहा है। और अगर कंपनी का हम लोग बैलेंस शीट को थोड़ा देखें तो बैलेंस शीट में भी हम लोगों को अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा कि कंपनी का जो करंट इक्विटी शेयर कैपिटल है या कंपनी जो अभी जो अपना जो कॉस्ट मेंटेन कर रहा है वो अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ा के करंट ईयर में वो कर रहा है, क्योंकि कंपनी के अंदर ईयर ऑन ईयर लॉस हो रहा है। तो इस वजह से कंपनी का जो करंट लायबिलिटीज है उसे मीट करने के लिए कंपनी को अभी पैसा चाहिए। जैसे कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म लोन्स है या शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह है वो मेंटेन करने के लिए कंपनी के हाथ में कैश होना चाहिए। तो उसकी वजह से कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल भी यहाँ पे बढ़ाया है, रिजर्व ऑन सरप्लस भी यहाँ पे लगातार घट रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी यहाँ पे मॉडरेट पोजीशन है, आप देख सकते हैं लगातार ये 2 ईयर से बढ़ रहा था। और उसके साथ साथ कंपनी का जो शॉर्ट टर्म डेट है वो भी कंपनी ने अच्छा खासा लेके रखा है। और अगर आप यहाँ पे कंपनी के टेंजिबल एसेट को थोड़ा देखें तो ये ईयर ऑन ईयर लगातार घटता ही जा रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो भी लगातार घटता ही जा रहा है। और कंपनी का यहाँ पे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है आप करंट ईयर में देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आप जानते हैं ये शॉर्ट टर्म डेट को लेके और इक्विटी से रेज किया हुआ ये पैसा है। तो यहाँ पे सिंपली ये अपना इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा रहा है जो इन्वेस्टर के लिए खतरा है। तो यहाँ पे इसी वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार गिरता ही जा रहा है। और ये शेयर प्राइस गिरने का सिलसिला तभी खत्म होगा जब कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना जो रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट है और भी अच्छे तरीके से बढ़ाए, जो इन्वेस्टर की नज़र में लगे कि ये एक सही दिशा में जा रहा है, कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, तब मार्केट इसे अपना प्राइस देना स्टार्ट करेगा और उसी टाइम के अंदर आपको बाय करना है। करेंट सिचुएशन में कोई भी स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं है,
या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी के अंदर आप डिविडेंड के लालच में भी लास्ट टाइम इन्वेस्ट किए थे, आपको बता दें कि 2 साल से कंपनी कोई डिविडेंड भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लगातार लॉस में जा रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कंपनी के शेयर के अंदर फंस गए हैं, तो यहाँ पे आपके लिए यही सलाह रहेगा कि कंपनी का शेयर प्राइस ऑलरेडी अपने सपोर्ट जोन के आसपास है, तो हो सकता है ये यहाँ से थोड़ा पुल बैक करे या यहाँ से थोड़ा पुल बैक करे। तो अगर आप निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं, मगर यहाँ पे पुल बैक के लिए वेट करना ही सही रहेगा, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है ऊपर के दौरान ये थोड़ा पुल बैक करे। तो अगर ये यहाँ से लगातार 2-3 बड़ा कैंडल क्रिएट करने के बाद नीचे आता है तो ये एक एग्जॉशन होगा, तो उसके बाद तो आपका निकलना सही रहेगा, क्योंकि ये एक बड़ा करेक्शन करेगा। जैसे कि यहाँ पे इसने एक बड़ा करेक्शन किया है, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से थोड़ा बैक भी करता है ये, तो भी ये अच्छे तरीके से 10% के आसपास ये पुल बैक कर सकता है, तो उसके अंदर भी आप निकल सकते हैं। और अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो से स्टॉक को निकल सकते हैं, क्योंकि इसका जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है वो अभी सही नहीं है। हाल ही के कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, बड़ा लॉस है, ये धीरे धीरे अपना लॉस घटा रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, मगर उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो लॉन्ग टर्म से है और उसके साथ साथ कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, पिछले टाइम प्रॉफिट मेकिंग था। तो कंपनी को अगर रिबाउंड करना है तो अच्छा खासा अपने रेवेन्यू के ऊपर, अपने नेट प्रॉफिट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, बैलेंस शीट कैसे पढ़ा जाए, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है। पूरे डिटेल में हर एक फिनेंशियल टर्म को बताया गया है, फिनेंशियल टर्म करके जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर। और उसके साथ साथ मनी कंट्रोल के थ्रू अगर आप फिनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो ईच एंड एवरी टॉपिक के लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। और इस चार्ट का एनालिसिस मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई सडनली अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो टेलीग्राम चैनल पे ही पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहता हूँ, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फिनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप किसी और कंपनी के बारे में ऐसे ही डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।